पूज्यपाद पंडित चंद्रशेखर पांडे जी के श्री चरणों में नमस्कार करके चित्रकूट धाम राजापुर गांव तुलसीदास जी पैदा हुए हैं, वहीं पर हमारा विभूत बसेरा आश्रम है। वहां की क्रियाकलाप पूरा करने के बाद हम आए थे अहमदाबाद आश्रम में, गुप्तेश्वर पीठ अहमदाबाद में, और पीठ के आसन में बैठे हमारे गड़बड़ दास ने पूछा, गुरुजी आज कोई ऐसा अनुभव बताओ जिससे ग्रहों का बल साबित होता हो। तब हमें एमपी में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की याद आई थी। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास छोटे से गांव में, शहरनुमा ही गांव था, अनाज का व्यापारी जो राजस्थान से आकर के काफी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी और काफी प्रदेशों में आटा मिलों में, दाल मिलों में अनाज की सप्लाई करने लगे थे। रमेश चंद्र जी गरोड़िया काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गए थे। भोपाल में भी सुंदर आश्रम महल बना दिया था और जयपुर में भी सुंदर महल बना दिया था। परिवार लंबा था। अब उनके घर की जो पत्नी थी उनका नाम था सुलोचना। सुलोचना भी राजस्थान में पैदा हुई थी, लेकिन ईवानी अवस्था में प्रवेश किया, शिक्षा भी लिया था। रमेश चंद्र जी के साथ शादी हो गई और सुलोचना सेठानी बन गई। काफी धन वैभव था। 2 बच्चे हुए, 1 लड़की हुई। बच्चे भी पढ़ रहे थे, लड़की भी पढ़ रही थी। सुलोचना की उम्र जब तक 35-36 साल की हुई थी, तब तक सुलोचना के हाथ में व्यापार का बहुत सारा भार आ चुका था। अकाउंट का काम पूरा सुलोचना संभालती थी, बच्चों की देखरेख भी करती थी। रमेश चंद्र जी तो अनेक बार इधर उधर घूमा करते थे, काफी शहरों में उनको जाना पड़ता था, क्योंकि जब भी कभी व्यापारी के साथ मीटिंग होती थी उन्हें जाना पड़ता था। उन्होंने एक मुनीम रखा था जिसका नाम था सुशील। सुशील भी राजस्थान का ही था। पत्नी भी थे, बच्चे भी थे और सेठ जी के घर में आने जाने की उसको छूट थी। सुलोचना बहुत ही सुंदर थी, पैसा भी बहुत था। तब सुशील किसी तांत्रिक के पास पहुंचा और सुलोचना को वशीकरण किया। अब मुनीम जो बोलता सुलोचना वही करती। धीरे धीरे अपने पति की तरफ से उसका ध्यान हट गया और मुनीम से उसका दिल लग गया। मुनीम अनेक बार सुलोचना से धन का शोषण करने लगा। मन का शोषण तो कर ही लिया था, तन मन और धन तीनों का शोषण करने लगा। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। मित्रों, लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा। दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। रमेश चंद्र जी गरोड़िया काफी होशियार आदमी था। पत्नी की क्रियाकलापों से उसे थोड़ी शंका हुई, लेकिन व्यापारी था, बुद्धिशाली था। उसने धीरे 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 पता लगा लिया कि हमारा जो मुनीम है तंत्र विद्या से हमारे पत्नी को वशीभूत कर दिया। मित्रों,
रमेश जी भी इस तंत्र विद्या से अपनी पत्नी को निकालने के लिए काफी कोशिश किया, लेकिन हर जगह वो सफल नहीं हो पाए। पैसा भी खूब खर्च किया, लेकिन YouTube के माध्यम से एक बार उन्होंने हमको सुना और तुरंत हमें फोन किया और अपनी पत्नी के विषय में नहीं पूछा। व्यापारी आदमी है, क्योंकि और काफी जगह होके भी आए थे, विश्वास जल्दी नहीं आता है। अपने विषय में पूछा। जब उनकी कुंडली देख करके हमने उन्हें सब कुछ बताया और हमने अपनी तरफ से ही सुलोचना जी की बात बताई उनको कि आपके घर में तंत्र विद्या का प्रयोग करके वशीकरण किया गया है, क्योंकि आपका राहु है वो दुष्ट योग कर रहा है और आपका शुक्र मंद पड़ गया है। खाली आपका मंगल पावरफुल है, इसलिए जमीन से पैदा होने वाला अनाज का आप धन्ना सेठ हो गए हो। हम तो उन्हें जानते नहीं थे, YouTube के माध्यम से पहचान हुई थी। उनको बहुत अच्छा लगा। हमने कहा थोड़ा पूजा पाठ भी करा लिया। हमारा उनका फोन पे अक्सर बातें हो जाया करती थी। एक दिन उन्होंने फोन किया कि गुरुजी, अगर किसी को तंत्र विद्या के द्वारा वशीकरण किया हो तो उसका निवारण हो सकता है? हमने कहा हाँ, हो सकता है। तब उन्होंने अपनी बात बताई, अपनी पत्नी की बात बताई और हमने कहा हाँ, ऐसा हो सकता है। निवारण करने की सारी प्रक्रिया उन्होंने शुरू की और निवारण हो भी गया। सुलोचना जी भी होश आया तो पता चला, उन्होंने कबूल किया, मुनीम को निकाल दिया गया। अब सुलोचना जी और रमेश जी काफी सुखी हैं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं और सब व्यापार करने लगे। लड़कियों की शादी हो गई है। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन कोई कष्ट है, हमसे पूछ लो। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। जय बोले, अपना ध्यान रखो।